पीएचई डेली वेजर फिर से 6 तारीख को फिर से पीएचई डेली वेजर जो है सड़कों पर उतरने वाले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, उमर सरकार ने भी पीएचई डेली वेजर्स को धोखा दिया है, ये पीएचई डेली वेजर्स का कहना है। और ये कह रहे हैं कि जो जल शक्ति मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने भी जो है दगा की है, उन्होंने भी धोखा दिया, सिर्फ आश्वासन दिए, कुछ भी ग्राउंड जीरो पर कुछ भी नहीं दिख रहा, जमीनी सतह पर कुछ नहीं दिख रहा। ये मजबूर है फिर से, और ये फिर से जो है अब 6 तारीख को सड़कों पर आएंगे, फिर उसके बाद अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर से ये बेचारे लाठियां खाने पर मजबूर होंगे। रवि जी बताएं क्या होने वाला 6 तारीख को, और उमर सरकार से खफा क्यों? सबसे पहले आपके चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। और उमर सरकार से खफा होने का मकसद यही है कि शायद आपको याद होगा 11 मार्च को एक उमर साहब ने असेंबली के अंदर घोषणा की थी कि डेली वेजर के लिए मैं एक कमेटी फ्रेम कर रहा हूं, जो डेली वेजर की रिपोर्ट सबमिट करेगी कि कितने नंबर्स हैं, और हम सरकार 6 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला लेगी। वो कमेटी लापता हो गई है। 21 मार्च को उसका 19 मार्च को नोटिफिकेशन निकला था, आज 18 सितंबर हो गया। आज बराबर 6 महीने हो गए उस कमेटी को फ्रेम हुए, लेकिन आज तक उस कमेटी का कोई मेंबर हमें नजर नहीं आया, ना ही उस कमेटी की कोई आउटपुट हमें सोर्सेज के हवाले से मिली कि क्या जो 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी, स्टेक होल्डर से बात करना तो बहुत दूर की बात है, डेली वेजर ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करना दूर की बात है, उन 5 मेंबर की मुझे लगता है आपस में भी कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई। तो इसीलिए उमर सरकार के खिलाफ आक्रोश होना जायज है, और हमने ये डिसाइड किया है आने वाली 6 अक्टूबर को एक बार फिर हम आपको सड़कों पे नजर आएंगे, क्योंकि हमने पहले दिन ही कहा था पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जब तक रेगुलाइजेशन अनाउंस नहीं हो जाती तो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट पूरे जोर शोर के साथ लड़ता रहेगा। और मुझे बड़ा अफसोस होता है इन नेताओं के ऊपर जो बड़े बड़े वादे करते हैं। शायद आपको याद होगा 27 मार्च को आप ही के चैनल के ऊपर हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा साहब ने सीना चौड़ा करके 2 वादे किए थे कि मैं 2 डिमांड्स जो है डेली वेजर की विद इन डेज पूरी करने जा रहा हूं, जिसमें एक पेंडिंग वेजेस को 2 किस्तों में रिलीज करना, और दूसरा मिनिमम वेजेस रिवाइज करना, जो हमने एसेंशियल सर्विस के बिहाफ पे हमने डिमांड की थी। लेकिन उसके बाद 27 मार्च के बाद जावेद राणा साहब खुद ही गायब हो गए, आज तक कहीं वो नजर ही नहीं आ रहे। आज वो हमसे छुपते फिरते हैं, जब भी हम कोशिश करते हैं उनसे मिलने की, वो कभी बीमारी का बहाना लगा देते हैं, कभी कहते हैं मेरा बीपी हाई हो गया, कभी कहते हैं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, कभी कहते हैं मैं हॉस्पिटलाइज हूं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उमर सरकार ने भी वो जो टोपी उतारी थी, वोट मांगने के समय, चुनाव के समय टोपी उतारी थी, वो लोगों को टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी क्या जो आपने कहा कि अब अगले महीने से दोबारा से प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे, किस तरह के ये प्रदर्शन होंगे? उसी अंदाज में होंगे जिस तरह से पहले आप करते हैं? बिल्कुल उसी अंदाज में होंगे, उससे बढ़ भी सकते हैं। अभी असेंबली सेशन दोबारा लगेगा, शायद 15 दिन का लगेगा, तो हमारा पहला फोकस रहेगा कि जिस तरीके से पिछले असेंबली सेशन के दौरान लगातार 19 दिन तक डेली वेजर का चर्चा असेंबली के अंदर गूंजता रहा, तो इस बार भी कोशिश करेंगे कि वो चर्चा इस बार भी असेंबली में गूंजता रहे। और मैं विपक्ष से भी एक अपील आपके चैनल के माध्यम से करूंगा कि जब सरकार मांगे पूरी करने में आनाकानी करे, तो विपक्ष का फर्ज बन जाता है कि जो मैनिफेस्टो सरकार की तरफ से पब्लिक डोमेन में लाया गया होता है, तो उस मैनिफेस्टो के ऊपर काम करवाना सरकार से। तो सदन के अंदर उमर साहब ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें 6 महीने की डेडलाइन फिक्स की गई थी, और मैं सभी विपक्ष के एमएलए से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार से सदन के अंदर ये सवाल जरूर पूछा जाए, और तब तक सदन नहीं चलना चाहिए जब तक कि उमर सरकार के इसके ऊपर अपना क्लियर स्टैंड ना बताए। आप बताएं कि जो कॉन्फिडेंस के साथ जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा ने जो बातें कही थी, वो अब कॉन्फिडेंस कहां गया? विमल जी शुक्रिया आपका। देखिए आपको भी याद होगा कि हमने उस दिन मीडिया को किसी को इनवाइट नहीं किया, हम सिर्फ मीटिंग करने गए थे, और मीडिया चैनल आप और बाकी लोगों को राणा साहब के स्टाफ की तरफ से बुलाया गया था, क्योंकि अगर हमें कोई यकीन होता तो हम मीडिया के साथ ही बड़ा हाइप में देते। लेकिन उन्होंने मीडिया में आके खुद ही ये बात बोली जो आपके चैनल पे रिकॉर्ड हुई कि जो इनकी 2 डिमांडें हैं, और जो एक हमने डिमांड ऐड की थी कि एसेंशियल सर्विस अगर पीडीडी को मिल रहा है तो पीएचई भी एसेंशियल सर्विस में आता है, एसेंशियल के सारे बेनिफिट और लेह लद्दाख यूटी का रेट
मिनिमम वेज एक्ट पर दिया जाए जब तक पॉलिसी अनाउंस नहीं होती। आज उस पॉलिसी को भी 6 महीने हुए, ना मिनिमम वेज की तो बात हुई, ना पेंडिंग की बात हुई। इम तक उस 27 मार्च के बाद 2 या 3 बार हम मंत्री को दोबारा मिले और हर मीटिंग में वो कहते रहे कि मैंने भी ऑन द मीडिया ये बोला है तो मेरी भी क्रेडिबिलिटी कोई, मेरा भी स्टैंड है, बिल्कुल, तो मैंने भी लोगों को मुंह दिखाना है। तो आज बताओ कि गरीब लोगों ने आप पे विश्वास करके पीएच एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट ने उस टाइम अपना जो हमारी कॉल थी उसको डेफर किया और आज आप गुम हो। जैसे मेरे साथी ने कहा, ना आपने उस पे मिनिमम वेज पे कोई बात की, ना आपने ये कहा था, उमर साहब ने कहा कि दूसरी मीटिंग में जब हम मिले कि उमर साहब ने कहा आप कैबिनेट में लाइए इसको, आप मिनिमम वेज एक्ट कैसे देना चाहते हो, कैबिनेट में लाइए। आज तक आपने कैबिनेट में कुछ ना। इसके साथ साथ हमने दूसरी तीसरी बार जब मिले हमने उनको ये कहा कि आपका जो रोल है, आप सरकार अपना रोल पूरा करे, उमर सरकार अपना रोल पूरा करे, कैबिनेट का मसौदा बना के फैसला करके एलजी साहब के पास भेजे। अगर एलजी साहब नहीं करते तो कल एलजी साहब के खिलाफ हम करेंगे या केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे। आप यहीं पे पिछले 6 महीने से गोल गोल घुमा रहे हो और आज कंडीशन वही की वही है जहां हमने 27 मार्च को आपके चैनल पे बात की थी कि मंत्री साहब ने श्योर किया है कि और हम लोग आपको सारे बेनिफिट देंगे जो आपके जायज हक बनते हैं। आज नई स्कॉर्पियो मिल गई मिनिस्टरों को, उनके जो बंगलोज हैं वो रेनोवेट हो गए, सैलरी उनकी बढ़ गई, सीडीए बढ़ गया। उसके लिए उमर साहब ना दिल्ली गए ना एलजी साहब के पास गए। अगर वो पावर एलजी साहब उमर साहब के पास है तो हमारा जो जायजा 460 करोड़ रुपया है या मिनिमम वेज है या हमारी पॉलिसी पे ये लिंगरान क्यों किया जाता है? 14 में भी आपने ऐसे किया, आज 24-25 में भी आप ऐसा करोगे, 10 साल के बाद भी आप वही बयान रिपीट करोगे तो आने वाली नस्लें ये याद रखेंगी कि आप लोग अपनी बात पे खरा नहीं उतरे हो। इसीलिए हमने 6 अक्टूबर को पूरी तैयारी कर ली। डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हमारे साथ में लगातार प्रेशर था, वो तो हमें 19 सितंबर को ही कह रहे थे 6 महीने पूरे। आज हमने कहा नहीं, हम इनको फिर 2-4-5 दिन देख लेते हैं कि शायद सरकार ये कहे कि हम थोड़ा बिजी थे। तो हम भी पीछे फ्लड के दौरान आपने भी कवरिंग की, जम्मू के सराउंडिंग चाहे शीतली हो, बोरिया हो और कई स्टेशन हो और उसके अलावा पहाड़ी इलाके हों, जहां भी पीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा था, पाइपें टूटी थी, मोटर खराब हुई थी, हर जगह डेली दिन रात लगाया। और जब हमें देने की बारी आई तो आप बहानेबाजी करोगे, बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। असेंबली में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। अगर असेंबली 6 अक्टूबर से पहले लगी तो ये प्रोग्राम पहले भी चलेंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए एक बार फिर से डेली वेजर जो है सड़कों पर आने वाले 6 अक्टूबर को बड़ा प्रदर्शन होगा। और देखिए जो वादे किए थे उमर सरकार ने या उनके मंत्रियों ने, वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। आप बेहतर जानते हैं, मैं जल शक्ति मिनिस्टर जावेद अहमद राणा की बात कर रहा हूं। और जो वादे उस समय किए गए थे, क्योंकि एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद हो सकता है कि वो वादे पूरे हो जाएं, लेकिन वो भी वादे जो है उमर सरकार नहीं पूरा कर पाई। 6 तारीख को बड़े प्रदर्शन होंगे, वो प्रदर्शनों की तस्वीरें भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय।